मैं आपको आज क्षारकों के रासायनिक गुण बताता हूँ। उसके गुण समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ वैलेंसियाँ हैं, जैसे CO3 की वैलेंसी -2 है संयोजकता, NO3 की -1, Cl की -1 होती है, SO4 की -2 और Ca की +2, O की -2, Na की +1 और H+1, Zn की +2। ये यहाँ उपयोग होगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको 9th क्लास में भी आप सीख चुके होंगे इसको। तो जो क्षारकों के रासायनिक गुण बहुत इजी हैं, आप एकदम सीख जाएंगे। कुछ नहीं, उनको मैंने 4 भागों में बांट दिया। देखिए किस तरह से बांटा है। ये क्षारक हैं हमारे पास, ठीक है, और पहली रिएक्शन होगी उसकी धातु से, तो लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये चीज़ एसिड में भी थी, जो अम्ल की क्रिया हमने सीखी थी उसमें भी थी। इसी तरह से क्षारक के साथ यदि हम अम्ल मिलाते हैं तो वो लवण बनते हैं और जल। यही क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण के लिए क्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। उदासीनीकरण रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही जब क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो क्या होता है? तो लवण प्राप्त होता है और उसके साथ जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला आता है, यदि क्षारक के साथ हम लवण ही मिलाते हैं तब क्या मिलता है? तो तब भी हमें लवण प्राप्त होगा यौगिक, और वो एक जो डिटर्जेंट है उसमें एक सफ़ेदी के काम में आता है, वही होता है। और दूसरा हिस्सा आएगा धात्विक हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें। और फिर अगला हिस्सा आएगा, यदि क्षारक को हम अधातु ऑक्साइड में मिलाते हैं, अधातुएं जितनी होती हैं उनके ऑक्साइड होते हैं, तो उनमें मिलाते हैं, तब क्या बनता है? तब भी लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, ये भी एक तरह से उदासीनीकरण अपक्रिया हो गई है। ये देखिए, ये उदासीनीकरण अपक्रिया है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इनमें, कुछ ये क्षार है तो ये लवणीय हिस्सा है, इसका सॉरी अम्लीय हिस्सा है, तब हमें लवण प्राप्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सब लवणी प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें एक कहीं ना कहीं ये अम्लीय का रूप लिए हुए हैं, और ये क्षार, जब क्षार और अम्ल मिला है तो लवण और ये वाला पार्ट हमें मिल गया है। तो एक तरह से ये उदासीनीकरण की अपक्रिया ही आती है। तो हम इसके गुण एक एक करके सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं। आप अगर 4 भागों में 4 बार ही यदि इसको लिख करके देख लेते हैं तो सब आपके समझ में आ जाएगा। देखेंगे कैसे है। देखिए, क्षारकों का रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण में क्या देखते हैं? नंबर 1, क्षारकों का धातुओं से जब अपक्रिया होती है तो हमें क्षारक धातुओं से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखिए, क्षार है, ये धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस मिली है। ये बात हमने अभी अभी पार्ट में सीख ली है। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ये क्षार है, क्षार आप जानते ही हैं, मैंने पीछे भी बता दिया, ये NOH है। इसी तरह से QH होगा, वो भी क्षार है। तो NaOH, ये एक्वस सॉल्यूशन ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक, ये धातु है, और जब ये रिएक्शन होती है तो मिलता है Na2, जबकि ये 2 भाग क्या हैं इसके? सोडियम के 2 हो गए तो यहाँ Na2 हो गया, और ZnO2। ऑक्सीजन के साथ 2 हो गई, 2 से गुना हो गई यहाँ पर, तो 2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और जिंक हमें मिली है, सिंगल है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है, और हाइड्रोजन 2 की गुणा यहाँ से हो गई है, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गई। इस तरह से संतुलित हो जाती है समीकरण। दूसरा हिस्सा देखेंगे, इसी तरह से NaOH + 2Al एल्युमिनियम है, और 2H2O NaAlO2। देखिए कितनी है? 2Na है तो 2Na है मिला है हमें। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 से गुणा हो गई है, और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 आ गई है ये। ठीक है, और हाइड्रोजन कितनी है? 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 तो ये हो गई, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 इसके साथ आ गई, तो 4 ये वाली हो गई और 2 ये वाली हो गई, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। हम अगले वाले पार्ट में जाते हैं। हम आ जाते हैं अगले वाले हिस्से में। देखिए, क्षारक की अम्ल से क्या अपक्रिया होगी? तो वही सीधी सी अपक्रिया है, ये उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी, क्योंकि अम्ल क्षारक मिले या क्षारक अम्ल में एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो
तो अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो लवण और जल, ये कहलाती है हमारे उदासीनीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से आप इसको देखते जाइएगा। इस प्रकार की अपक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया कहते हैं। इसमें H जो आता है वो अम्ल से, H आयन जो आता है वो अम्ल से आता है, और OH आयन जो आता है वो क्षार से आता है। क्षार से क्रिया कर जल बनाते हैं। ये H माइनस का है, H प्लस का है, ठीक है। ये OH है, OH माइनस का, और H धनायन है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, H2 का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से NOH, तो ये तो हो गया हमारे पास क्षार, और HCl क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। और ये दोनों ही रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट बन गया, लवण बन गया, और जल हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ सोडियम 1 है और सोडियम 1 मिला है हमें, Cl भी 1 है इस तरह से, और OH और H क्या मिल गया, H2, ऑक्सीजन सिंगल, तो ये होगी। इस तरह से ये समीकरण भी आपकी संतुलित हो जाती है। ठीक है, आपके सब समझ में आ रहा होगा। अगला हिस्सा देखेंगे इसी का ही। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये नाइट्रिक अम्ल है, तब भी ये हमारे साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया ही मानेंगे। ये दोनों साथ साथ मिले हैं, मिलने के बाद क्या बनी है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, तो सोडियम कितना है, +1 है, और NO3 की जो रिएक्शन वो वैलेंसी है वो कितनी है, -1 है। तो -1 और +1 ये मिल करके तभी तो बना है सोडियम नाइट्रेट। यहाँ देखें, देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, और OH की -1 होती है। तो -1 और +1 तभी तो ये मिलते हैं, तभी तो अट्रैक्शन होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। ऐसी हाइड्रोजन कितनी है और NO3 कितनी है, NO3 की हम जानते हैं -1 है, और हाइड्रोजन की +1 है, तभी ये बना है, तभी ये कंप्लीट हुआ है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और ये H2 का निर्माण हो जाता है। बच के वैलेंसी आपने कर ली है, वैलेंस हो गई समीकरण। अब आता है क्षारक की लवण अवक्रिया क्या है। देखिए, क्षारक धातु लवण से अवक्रिया कर धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। देखिए, ये ZnSO4 है, ये क्या है, धातु है ये Zn, और सल्फेट ही हो गया, तो धातु सल्फेट कहलाया ये। ठीक है, और NaOH ये कहलाया क्षार। तो क्षार की जब क्षारक की धातु लवण से, तो ये धातु लवण है ये वाला हिस्सा, ठीक है, कि अवक्रिया होती है तो ये Na2SO4 ये भी लवण प्राप्त हो जाता है हमें, सोडियम सल्फेट कहलाता है। तो यहाँ सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हम जानते हैं, +1 है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, देखें याद होगा आपको, तो ये -2 है। ठीक है, तो ये वाली कहलाई। तो इसमें 2 खर्च हुए हैं सोडियम के पार्ट, तो इस तरह से ये वैलेंसी यहाँ पर अपना अपना हिस्सा दे करके और ये साझा हो गई है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ देखेंगे जिंक OH हाइड्रोक्साइड बन गया इसका, तो क्या बना, धात्विक, तो धात्विक पार्ट तो ये कहलाया इसका, हाइड्रो ऑक्साइड ये कहलाया इसका, तो धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, और ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, ये ठोस अविलय पदार्थ बनता है। ठीक है, इसलिए इसको नीचे की तरफ तीर के द्वारा दिखाया गया है। अब चौथा हिस्सा है हमारे पास, क्षार की अधातु ऑक्साइडों से क्या अपक्रिया होती है। ये वाला देखो, अधातु ऑक्साइड ये हो गया, क्षार की अधातु ऑक्साइड, तो लवण और जल बनेगा इसमें भी। देखेंगे क्षारक की अधातु ऑक्साइडों से अपक्रिया, तो क्षारक अधातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखो Ca की वैलेंसी कितनी होती है, ये हम पहले से जानते हैं, +2 होती है, ये रखी है वैलेंसी इसकी, और OH की -1 होती है, तभी तो ये वैलेंसी यौगिक बना है ये। और ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये है कैसा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है। ठीक है, और ये क्या है, एक अधातु, ये वाला पार्ट अधातु है ये, और ऑक्साइड है, अधातुओं के ऑक्साइड है। क्लियर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड कहलाएंगे। तो बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, आपने अभी देखिए +2 होती है, और CO3 कितनी होती है, वो -2 होती है। तो ये -2 है, ये +2 है, तो तभी तो ये अट्रैक्शन हुआ है, और ये बना है हमारा ठोस कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से बन गया जल। तो ये आपकी जो कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 4 प्रकार के गुण हमें मिल गए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप 4 बार इसको देख लेंगे नोट करके और आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।